जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद नौजवान जो इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में मुकीद हैं, उन्हें अब रिहाई नसीब होने वाली है। और ये दावा है GM शाहीन साहब का कि इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को बाज़ाबिता तौर पर एक लिस्ट भेजी है जिसमें इन कैदियों के बारे में, उनकी रिहाई के बारे में बातचीत की गई है। मज़ीद इनसे ही जानेंगे। शाहीन साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद। थोड़ा जानना चाहेंगे, जो लिस्ट आपने भेजी है, कौन से अफराद को इसमें शामिल किया गया है? देखिए, जो लोग हमारे पास आए, जो हमने डिफरेंट इलाकों से जो मेरे पास ये आए कि जो बेगुनाह लोग हैं, जिनको स्टोन पेल्टिंग के नाम पे जो है BSA लगाया गया, बाकी चीज़ें, उनको हमने रिव्यू करने की अपील की है MHA को कि वो इसमें छानबीन करें और कम से कम जो बेगुनाह लोग हैं, बिकॉज उस वक्त की जो सरकारें थी यहाँ पर, जो आप जानते हो, जो चाहे PDP थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि वो बच्चे जो है कहीं न कहीं उन्होंने उस रंजिश में उठाए हैं या उन्होंने उनको वोट नहीं दिए। दो चीज़ें हुई, या वोट नहीं दिए या पैसा नहीं दिया, दो ही बातें हुई। हमने ये अपील की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि उनके केस को रिव्यू करके उनको छोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में अगर कोई तकलीफ आती है तो हमारे जो लोग बैठे हैं दिल्ली में, तो हम तो जाहिर सी बात है उनसे ही बात करेंगे ना। तो उनको हमने ये लिखा, जो तकलीफ हमें यहाँ पर लोगों को देखने को मिली, तो बाकी हमें किसी अपोजिशन से कोई मतलब नहीं, वो लोग जाने, उनका काम जाने, लेकिन हम क्या कर पाते हैं अपने एज ए सन ऑफ द सॉइल, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे होने के नाते, वो हम जरूर करेंगे। सर, क्या इनमें वो लड़के भी शामिल हैं जिन पर UAPA के तहत की धाराएं वगैरह लगाई गई हैं? देखिए, जो भी बेगुनाह आदमी जम्मू कश्मीर का किसी भी जेल में हो, तो उनके लिए हम जरूर MHA से अपील करेंगे। 5 अगस्त 2019 की 5वीं बरसी मनाई गई, यानी कि दफ़ा 370 की मनसूखी को लेकर एक जानिब BJP ने इस पर जश्न मनाया तो दूसरी जानिब PDP ने ब्लैक डे मनाया। आपका मौक़िफ़ वाज़िह तौर पर नज़र नहीं आया। आप कह रहे हैं ना मैं खुश हूँ ना मैं नाखुश हूँ, तो थोड़ा इसे अगर एक्सप्लेन करने की। देखिए, खुशी किस बात पे मनानी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि पहले छलांगे क्यों लगाई, दूसरी बात कि मातम भी क्यों मनाई। जब देश एक है, संविधान एक है, जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा है, लेकिन जम्मू GM शाहीन जरूर वो दाग मिटाएगा। उसमें इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला से यही मांगूंगा, तब तक मुझे जिंदगी दे, जब तक ये कश्मीरी का जो एक दाग लगा हुआ है देश के अंदर, कि जिस कश्मीरी को खान साहब कह के दिल्ली में बोलते थे, मैं चाहूंगा कि यही खान साहब उसको फिर से बोले, और जो दाग लगा है उसको भी मिटाने की कहीं ना कहीं अगर मैं वो कोशिश कर पाता हूँ, मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस देश का हिस्सा है और ये हमारे लोग हैं। जी। सिक्योरिटी सूरत हाल के ताल्लुक से अगर बात करें, जम्मू रीजन के ताल्लुक से बात करें, तो यके बाद दिगरे वहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि पहले हुआ नहीं करते थे, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, गलत है। देखिए, हम पहले से इन चीज़ों को, कोई भी खून खराबा जो है, और आप जानते हैं कि हमारे कितने जवानों ने, हमारे कितने लोगों ने जो है जान की कुर्बानी दी, और क्या कहते हैं, इस पर जो मौक़िफ़ हमारा है वो बिल्कुल साफ है। PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, क्या JDU उनका मुकाबला कश्मीर में कर पाएगी? खुद को कहाँ बात? अभी मैं लोगों को मना रहा हूँ, अभी हाथ जोड़ के जा रहा हूँ मैं, जो लोग नाराज है हमसे, जो सिस्टम से नाराज है, 35 साल जो सिस्टम में नहीं रहे, माशाल्लाह उनको आने दीजिए, उसके बाद फिर हम मैदान में उतरते हैं, फिर देखते हैं। जो यहाँ की दूसरी रीजनल पार्टीज हैं, क्या उनके साथ कोई इत्तेहाद का चांस वगैरह? क्यों? हमारी दूसरी पार्टी वो इस्लामिक स्कॉलर्स है, ठीक है, हमारे स्कॉलर्स है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, मौलाना साहब ऐसे हैं जो खाली अभी तक इस्लाम का दर्स देते थे, या कुरान पढ़ाते थे, या गीता पढ़ाते थे। अब क्योंकि दूसरी जिम्मेदारी भी उनकी बनती है कि इस सिस्टम में आना, अगर नहीं आएंगे तो यहाँ पर कौन संभालेगा। आपसे कुछ देर पहले PDP के जो सैयद बशारत बुखारी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मरकज़ 370 की बहाली अभी नहीं करती तो हमें 371 की जो पोजीशन है वो दी जाए। और साथ ही उन्होंने एक बड़ा अहम जिक्र किया कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, पानी हमारा था वो उन्होंने बेच दिया, और गुज़श्ता 65 बरस का जो हमारा खजाना था वो भी हमें वापस मिलना चाहिए। मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। पहला सवाल, आपने कहा कि 371 थे, हम उनकी बात क्यों सुने? वो लोग कौन होते हैं? आएंगे स्कॉलर लोग, उनसे बात करेंगे, जो वो चाहेंगे वही होगा, ठीक है। जो है हमारे स्कॉलर्स वगैरह यहाँ पर है, वो सामने आएंगे, वो जो बोलेंगे वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जो इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर, तब कहाँ थे जब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री था? तब क्या नींद पड़ी थी? मतलब तेरा गया तेरा मेरा गया है, हाँ।
बड़ी अच्छी बात है। चलो कुछ तो करेंगे, बेचारे सरकार में तो है नहीं, अब ये भी नहीं कहेंगे तो उनका जो दुकान है कैसे चलेगी। सर वो बेसिकली रद्द अमल दे रहे थे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कल के बयान पर दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अब दूध की नैयां बहने लगी हैं और कश्मीर जो है वो तरक्की की जानिब आ रहा है। आप क्या कहें? अरे इनकी क्या राय लेनी है, कितने एमपी इनके पार्लियामेंट में, एक भी नहीं है, क्या राय इनसे ले, कोई पार्टी कोई वजूद में है क्या? वो छोड़िए, इनसे कोई मतलब नहीं बनता, काम से काम रखें, लोगों के काम करिए, लोगों की खिदमत करिए, वही हमारा दीन, वही हमारा मजहब। ओवरऑल सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक टीम इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, आप इस कदम को कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, बहुत अच्छी बात है कि पिछले 5 साल के बाद जो है कि एक इलेक्शन होने वाला है जम्मू कश्मीर के अंदर, और हम चाहेंगे कि लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का एक मौका मिले और एक लोकल अवामी सरकार बने। हम इससे वेलकम करते हैं। अब क्योंकि ये पहला एक रूटीन वर्क होता है इलेक्शन कमिश्नर की एक्सरसाइज की, सिक्योरिटी को देखना, पॉलिटिकल पार्टीज से बात करना, तो ठीक है वो अपना जो भी है वो करके, तो इंडिपेंडेंट बॉडी है तो जैसे भी उनको अपना लगता है वैसे करें। लेकिन सर अपोजिशन का ये कहना है कि मीटिंग का यहाँ पर आना कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि कोर्ट की भी डायरेक्शन है तो इनको डायरेक्ट नोटिफिकेशन ही जारी कर देना चाहिए। अपोजिशन किसको मानते हैं आप? देखिए, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज तो है नहीं दिल्ली में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 मेंबर पार्लियामेंट से, उसको 2% भी नहीं मान सकते ना आप, 1% मानेंगे आप? 1% एमपी 550 में 1% निकाले, वो भी नहीं है ये, तो वो तो 5 एमपी बनते, तो आधा % एमपी कोई वजूद बनता है। आगे चलिए, आप आगे क्वेश्चन करिए। तो सूरत हाल का सर, अब चूंकि जब इलेक्शन कमीशन की रिव्यू हो जाती है तो क्या ये सूरत हाल बन रही है, अगर इलेक्शन कमीशन को ये लगता है कि यहाँ पर अभी माहौल साजगार नहीं है, तो क्या आप उसका भी खैर मकदम करेंगे? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड इज इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। कौन उसके अबो हो सकता है? कोई भी अबो नहीं हो सकता, इवन नॉट आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया कंट्री। तो वो जो उनका फैसला होगा हमारी सराख होगी। जेडीयू रेडी फॉर बोथ है, बोथ वी आर रेडी फॉर बोथ। हम तो इसके लिए भी रेडी है जो अगले साल बिहार में इलेक्शन है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, गुज़श्ता कुछ दिनों में हमने देखा कि जोग दर जोग लोग जो हैं जेडीयू का हिस्सा बन रहे हैं, अब आने वाले वक्त में क्या समझते हैं आप, जेडीयू खुद को कहाँ पाती है? देखिए, हमारी मोहब्बत है लोगों की तकलीफें बहुत ज़्यादा है। अगर नौजवान को जहाँ तक आप एक प्रेशराइज करने की कोशिश करोगे, एक तो माँ बाप से भी, जब यूनिवर्सिटी कॉलेजों से निकलता है तो माँ बाप भी उनको प्रेशराइज करता है कि तुम नौकरी नहीं कर रहे, तुम्हें वो नहीं, तुम्हें ये नहीं, और हम भी ऐसा करें तो वो कहाँ जाए? तो किसी न किसी को गले लगाना पड़ेगा और उनके लिए रास्ते निकालना जॉब के लिए, ये हमारी पार्टी की अवलीन फर्ज होगा, चाहे अब्रॉड में, चाहे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर को लेके, चाहे कहीं पर वो कहीं अपनी दुकानें, कहीं कोई होटल टूरिस्ट प्लेस पे लगाना चाहे, हम लोग जहां तक जो भी हो सकता है हमारी पार्टी की तरफ से हम जरूर उनको मदद करेंगे और रिहैबिलिटेट करने की कोशिश। यानी कि लोग आपकी जानिब एक उम्मीद की किरण समझने लगे, क्योंकि गुज़श्ता दिनों हमने एक चीज़ ये भी देखी कि लोग अपने मसाइल के अजाले के लिए अब आपके दरवाज़ा खटखटा। देखिए, अगर मैं नाचीज़ इंसान किसी के काम आऊँ, और मैं बड़ा खुशनसीब समझूंगा कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे किसी चीज़ के काबिल समझा, अगर कोई मेरे पास आया, तो मैं इससे बढ़कर क्या कह सकता हूँ, उसके लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का, अगर मैं किसी के काम आ सकता हूँ। सब अब आने वाले दिनों में अगर असेंबली इंतखाबात होते हैं तो क्या जेडीयू अपने बलबूते पर या इलेक्शंस लड़ेगी, क्या आपका बीजेपी के साथ इत्तेहाद यहाँ पे भी रहेगा? हमारा कोई इत्तेहाद नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर में जेडीयू जो है अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगा, और हमने कभी जम्मू कश्मीर के अंदर इत्तेहाद नहीं किया है। हमारा इत्तेहाद दिल्ली में है, नो डाउट, उसमें कोई राय वाली बात नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का जहाँ तक लेकर सवाल है, क्योंकि मैं अपनी हाई कमांड को भी पहले भी बता चुका हूँ और आगे भी जो मीटिंग्स हमारी होंगी, तो हम लोग जो है जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेंगे। सर जो आने वाले दिनों में इंतखाबात जब हो जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास रहेगी जो आप लोगों के पास लेके जाएंगे ताकि लोग आप इंतखाब? हमारा मेन मोटो यहाँ के नौजवानों को रिहैबिलिटेट करना है, इससे बढ़कर कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ हमें नहीं है। मैं उन चेहरों को सामने लाता हूं जो कभी कहीं ना कहीं इस सिस्टम से नाराज रहे। एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है सिस्टम से नाराज रहा, वो इस सिस्टम में 35 साल नहीं आया, उनको लाना मेरा अवलीन फर्ज होगा। दूसरा, नौजवानों को रिहैबिलिटेट करना, ये 2 मेरे मेन मोटो है, बाकी हमारे कोई मतलब नहीं। सर, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।